ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नंती कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरुजी। शिव प्राण का पाठ चल रहा है कोटि रुद्र संहिता का 29 से 30 अध्याय तक। शुक्राना अवश्य सभी संगत करेगी। ये सेवा है और सेवा में सभी भागीदार बनेंगे। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करके और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। जब वानर मीठा जल ले आए, श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन को पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों से प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी की संतुष्टि करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी, हे देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके लिए दिए हुए वरदान से सदा दर्पण में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला सदाशिव। यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर में जय शंकर, जय शिव इत्यादि उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान से तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यय शब्द किया। इस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता, पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ सस्तृत निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट इस मंत्र को प्रेम पूर्वक अधिक होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम तुम्हारा कल्याण हो। तो इस मंत्र से शिवलिंग की इष्ट देवता देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। इसके बाद नमोस्तुते नीलग्रीवाय इस एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका के रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब मंत्र से आचमन कराएं और प्रसन्न हुए महेश्वर ने इस कहा मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर तथा युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले कि मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करके तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं कि श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से
उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण और राक्षसों का शीघ्र ही संहार कर दिया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान करता है वह जीवन उन्मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करने में अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैलव्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वाले के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना।